नमस्कार, नया बिहार 7 में आप सबों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जफर साजिद। अभी मैं बिहार दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड क्षेत्र में मौजूद हूं, जो कि अलीनगर विधानसभा क्षेत्र है। आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आएगा, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां तेज होती जाएगी। आप लोग खबरों की सुर्खियां देख रहे होंगे कि सभी दल, सभी पार्टियों के नेता और कार्यकर्ता अपने अपने पार्टी के लिए लोगों को जोड़ने और चुनाव प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं कि कैसे वो जनता को अपनी ओर आकर्षित कर ले। अभी जिस जगह पे मैं मौजूद हूं, ये बाल कल्याण पब्लिक स्कूल है। आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे। और हमारे साथ विनोद मिश्रा जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये शिक्षा के बहुत अच्छे पुराने स्कॉलर और अच्छे ढंग से शिक्षा को समझते हैं। शिक्षा ज्ञान को प्रदान करते करते इन्होंने राजनीति में जब अपना भाग्य आजमाया, राजनीति में जाने की कोशिश की, इच्छा जाहिर की, तब इन्हें बीजेपी में बहुत सम्मान मिला, जहां इन्होंने बढ़ चढ़कर काम भी किया। लेकिन काम के बावजूद इन्हें जो चीजें चाहिए थी, जो लक्ष्य चाहिए थी, वो नहीं मिली। जबकि वो लक्ष्य और वो इच्छा को पूरा करने वाली एक पार्टी आरजेडी अचानक से सामने आई और इन्हें वो मुकाम दिया, वो दर्जा दिया, टिकट देकर विधानसभा का, जिनकी इच्छा ये बीजेपी से रखते थे। लेकिन टिकट मिलने के बाद इन्होंने भरपूर उस टिकट का जो उपयोग होता है वो किया। जनता के बीच में गए, जनता से जुड़े रहे, जनता से अपने वोट की अपील की और इनको जनता ने सराहा और पूरी तरह से भरपूर वोट मिला। लेकिन थोड़ी बहुत चीजें जो हैं वो हर साल, हर हमेशा, हर चुनाव में ऊंच नीच होती है। जो जनता के बीच में आरजेडी का जो इनके साथ लगाव रहा, आरजेडी में जो इनको सम्मान मिला और आरजेडी में जो इनकी पकड़ बनी, वो एक मजबूत पकड़ बन गई है। अब इस विधानसभा चुनाव 2025 में अगर आला कमान इनको आरजेडी का टिकट नहीं देती है तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा जिससे वो जदयू को रोक सके, एनडीए अलायंस को रोक सके, और दूसरे किसी प्रत्याशी में वो क्षमता नहीं है जो आरजेडी की नैया को इस बार पार लगाए। विनोद मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल नया बिहार 7 पे। जी, आपका भी स्वागत है और आपके माध्यम से हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है, उन सबको मेरा नमस्कार है। जैसा कि मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया और ये बताया कि जितने मजबूत प्रत्याशी हैं आप, पिछली बार तो आप कम बेसी का जो मामला था वो पुरानी बात हो गई, लेकिन जो छाप आपने इस क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र में छोड़ दिया, और अभी भी मैंने आपको बातचीत करते हुए भी सुना और मैं देखता भी हूं कि फील्ड में आप सदस्यता अभियान के तहत सुबह से शाम तक लगे भिड़े रहते हैं। आपके जितने कार्यकर्ता हैं सब टिकट देकर लोगों को एकजुट करके आरजेडी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जो सम्मान आपको मिल रहा है उसका बदला आप दे रहे हैं। रही टिकट की बात, तो टिकट आला कमान किसको देगी हम में से किसी को मालूम नहीं, लेकिन अगर किंतु परंतु है, अगर कहीं भी असमंजस है कि आपको टिकट नहीं दिया जाए तो आरजेडी की नैया पार नहीं हो सकती है। आपके अलावा इतना परिपक्व लीडरशिप और परिपक्व नेता जो जदयू को रोक सके, जैसा कि मैंने सुना है कि कोई और भी कैंडिडेट हो सकता है जदयू का यहां से, तो इन सब पे आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे तो पहले आपने जो कहा कि आरजेडी आपको सम्मान दी है, इसमें तो कहीं दो बात है ही नहीं। आरजेडी से, आरजेडी के लीडर से मैंने जो कभी नहीं सोचा था, कभी कल्पना नहीं की थी हमने, उससे अधिक हमको सम्मान मिला। और आप ये भी जानते हैं एक अच्छे पत्रकार होने के नाते कि जब किसी व्यक्ति को टिकट मिलता है और वो व्यक्ति चुनाव जीते या हारे, अगले चुनाव तक वो व्यक्ति अपने दल का, अपने क्षेत्र का नेता होता है। तो अब कल क्या होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज तो हम आरजेडी के लीडर है, यहाँ पूर्व प्रत्याशी हैं यहाँ, और मेरी हार भी तो बहुत बड़ी हार नहीं हुई थी। मेरा परफॉर्मेंस तो अच्छा हुआ था, लोग भी कहते हैं और ये रिकॉर्ड भी कहता है, ये हम तो नहीं बोलते हैं,
सचिन कहा करते थे कि हम नहीं बोलते, हमारा बल्ला बोलता है। जी। तो ये तो हम नहीं बोलते, ये तो हमारा रिकॉर्ड बोलता है, जो 58,000 वोट हमने लाया। अब रही बात आगे की, टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा, हम जो सांस लेते हैं अंदर, वो सांस हम बाहर छोड़ पाएंगे कि नहीं, ये भी नहीं समझते। तो फिर टिकट का क्या होगा? देखिए, इंसान को अपने कर्म पर भरोसा करना चाहिए और हमेशा अपने कर्तव्य में लगा रहना चाहिए। और हम तो जिंदगी भर संघर्ष किए हैं। हमारा जिंदगी जब आप देखिएगा तो शुरू से लेकर के अंत तक केवल संघर्ष की ही कहानी है। लोग देखते हैं कि विनोद जी ये है, वो है, फला है, चिला है। अरे हम तो 1985 ईस्वी में जो आए पीजी करके, तब से इसी क्षेत्र में रह करके 85 से लेकर के 25 या 40 साल के संघर्ष की कहानी हमारा सब लोगों के सामने में है। तो हम तो संघर्ष में विश्वास करते हैं। तो हम देखिए आस्था के साथ आरजेडी में हैं और आरजेडी के लिए, महागठबंधन के लिए दिन रात हम काम करते हैं। हमको इसकी चिंता नहीं है कि हमको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमको चिंता इस बात की है कि यदि हमारे नेता, यदि हमारा संगठन हम पर पुनः विश्वास करती है, तो किस तरह से मैं अधिक से अधिक मतों से जीत करके सदन में जाऊंगा, अपने नेता के पास जाऊंगा, वो जीत का उपहार लेकर के, मुझे इसकी चिंता रहती है और मैं दिन रात इसीलिए ईमानदारी से काम एक बात करता तो तय है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी पूर्व मंत्री रह चुके, अच्छा पकड़ रहा, अलीनगर विधानसभा में एक उनका छाप है। अगर आरजेडी का टिकट कहीं भी बटेगा इस क्षेत्र में किसी को भी, तो वो सिद्दीकी साहब के नॉलेज में होते हुए, उनके हाथों से ही, उनके चाहत से ही, उनकी इच्छा से ही। तो ऐसे में अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जितने परिपक्व हैं, जितने ज्ञानी हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई नए चेहरे जिसको कोई अनुभव नहीं है उसको टिकट देकर आरजेडी का फील्ड खराब करेंगे या सीट खराब करेंगे। आपके अलावा कोई विकल्प मुझे तो नहीं लग रहा अलीनगर विधानसभा में। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब केवल अलीनगर के नेता नहीं है, वे हमारे दल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं। और आप देखते होंगे कि जब तेजस्वी जी का प्रोग्राम होता है तब भी तेजस्वी जी के बगल में गार्जियन बन के वही बैठे रहते हैं, और जब लालू जी का प्रोग्राम होता है तो लालू जी के प्रोग्राम में भी बगल में वही बैठे रहते हैं, कोई और नहीं रहता है, वही रहते हैं। वो तो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, वो तो बिहार की राजनीति को देखते हैं, वो तो एक एक विधानसभा की राजनीति को देखते हैं, वो तो हर चीज को देखते हैं। अलीनगर में तो वो जो चाहेंगे वो होगा, और वो क्या चाहेंगे नहीं चाहेंगे इसके बारे में प्रश्न नहीं होना चाहिए। देखिए, वो पार्टी का हित चाहते हैं, वो अलीनगर विधानसभा के एक एक लोगों का हित चाहते हैं, और हम समझते हैं कि उनके जैसा अनुभवी आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। वो आदर्श पुरुष हैं, उनके बारे में कोई बात करना भी उचित नहीं है। वो वही करेंगे जो करना चाहिए, वो वही करेंगे जो उचित होगा, वो वही करेंगे जो दल के हित में होगा। इसलिए इस बात पर अधिक चर्चा आप नहीं करें तो बेटर है। अच्छा, मिश्रा जी, आप ये बताइए कि चुनाव प्रचार प्रसार में जितने पार्टी के दल के नेता या सुप्रीमो लगे हैं, कहीं कहीं अपने अपने हिसाब से अपनी राजनीति को चमका रहे हैं, तो एक विधानसभा प्रत्याशी को जनता के बीच कौन कौन से बुनियादी मुद्दों को लेकर जाना चाहिए वोट के लिए? देखिए, अलीनगर विधानसभा जो है ना, अलीनगर विधानसभा में जब आप घूमते होंगे, चाहे वो तारडी हो, चाहे वो घनश्यामपुर हो, चाहे वो अलीनगर हो, आप तीनों प्रखंड के अंतर्गत जब घूमते होंगे तो आप देखते होंगे कि वर्तमान में बहुत बड़ी निराशा की स्थिति बनी हुई है। लोग बहुत निराश हैं। पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुआ, तो विधानसभा चुनाव से पहले बहुत सारी बातें यहाँ के लोगों ने उठाया था, लेकिन उसको इग्नोर करके सब कुछ हुआ। हम किसी नेता का नाम लेना नहीं चाहते हैं और उचित भी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब भी कभी कोई नेता, कोई संगठन निर्णय ले तो हर चीज को देख करके निर्णय लेना चाहिए। क्षेत्रीय स्थिति को भी देख करके लेना चाहिए। आजकल क्षेत्रीयता भी एक बहुत बड़ी चीज है, समझे। और अलीनगर में तो चूंकि
परमादरणीय सिद्दीकी साहब यहाँ के बगल के हैं, मिड पॉइंट के हैं, रुपसपुर के हैं, वो तारडी की दूरी उतनी ही, घनश्यामपुर की दूरी उतनी ही, वो क्षेत्रीय हैं। तो सबसे बड़ी बात होती है, जो आप किसी क्षेत्रीय आदमी को जब टिकट देते हैं तो एक उत्साह होता है लोगों में ऑटोमेटिक, तो इसको भी देखा जाता है। दूसरी बात है कि क्षेत्र में जो सामाजिक समीकरण रहता है, सभी दल के लोग उसको देखते हैं, जो किस कास्ट का कितना वोट है, किस कास्ट के कितने प्रत्याशियों को जिला के अन्य जगह में भी दिया गया है। तो अब जैसे यहाँ देखते हैं कि यहाँ मुस्लिम की आबादी है, यहाँ ब्राह्मणों की आबादी है, यहाँ यदुवंशियों की आबादी है, उस सब कुछ चीज को देखना पड़ता है, पार्टी को देख करके दिया जाता है टिकट। अभी देखते हैं कि नहीं, लड़ाई चल रही है, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, भागीदारी है। तो अलीनगर पे भी तो होगा कि नहीं, आबादी के अकॉर्डिंग होगा कि नहीं होगा, मतलब विकास पे कुछ नहीं है। तो क्षेत्र में नहीं, हिस्सेदारी तो होती, विकास में भी है। हमने कहा कि हर बात को देखना पड़ता है, तो सामाजिक समीकरण को भी देखना पड़ता है, जरूरी है। उसके बाद विकास तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अब देखिए, यहाँ एक रिजिम था परमादरणीय सिद्दीकी साहब का, किसी गली में नहीं जाइएगा जहां उनका बोर्ड नहीं लगा हुआ है, जहां उनके द्वारा जो उनके हाथ से बना हुआ रोड नहीं है। लेकिन आज आप जाइएगा तो क्या देखिएगा, तो स्थिति जो है वो अलीनगर विधानसभा की जो 4 साल में स्थिति हुई है, उसको देख करके लोगों में बहुत भारी असंतोष है। अच्छा, ये बात सत्य है। आपकी हार हुई, थोड़ा सा चूक कहीं भी, और बीजेपी का सीट नहीं होते हुए भी बीजेपी का सीट हो गया। तो मिश्री लाल जी को अगर विकास के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाए तो कितनी निराशा है इस क्षेत्र के लोगों की? बीजेपी कट के वीआईपी हुआ, ये अलग चीज हुआ। जो माननीय विधायक जी वीआईपी को छोड़ करके फिर बीजेपी में चले गए, ये एक अलग बात हुई। तो ये सब चीज तो उनके दल के अंदर की बात है। बीजेपी क्या करेगी नहीं करेगी, आपने कहा कि जेडीयू का सीट होगा, तो हम नहीं इसको मानते हैं अभी, जो किसका होगा किसका नहीं होगा, इसलिए कि जो पीछे का जो इतिहास है, तो 10 में देखिए जेडीयू का हुआ था अलायंस में, 15 में फिर बीजेपी लड़ी, फिर 20 में वीआईपी का सीट हुआ। इसलिए कौन होगा क्या होगा नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक बात जो मैंने कहा कि जिसी तरह से हम अपने दल के हैं पूर्व प्रत्याशी, तो हम मान के चलते हैं जो मेरे ऊपर दायित्व है, तो उसी तरह से मिश्री लाल जी के ऊपर में दायित्व तो है ही, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। अब रही काम की बात, तो काम की बात में 4 साल जो बीता है, 4 साल जो बीता है, तो वो 4 साल में लोगों के बीच में जो चर्चा है, वैसे मिश्री लाल जी हमारे मित्र हैं, आपको पता होगा कि 2015 में जो भाजपा में वो आए थे, तो उसमें मेरी भी भूमिका बहुत बड़ी थी। तो वो मेरे बहुत करीब रहे, दोनों आदमी में अच्छा संबंध रहा है, और हम लोग एक दूसरे को आदर करते हैं। लेकिन जनता के बीच में जो चर्चा है, तो जनता ये चर्चा करती है कि 4 साल में जो विकास अलीनगर का होनी चाहिए, अलीनगर में जो विकास होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। हाँ, वो एक बात हम कह देंगे, अभी वैसे अभी जनवरी का समय है, और आचार संहिता हम सोचते हैं जो अगस्त से तो पहले नहीं लगना है, उम्मीद है। तो अब स्लो गवर्नर में अगर बहुत शानदार मजेदार बैटिंग करते हैं माननीय विधायक जी, और सब पैसा को अगर रखे होंगे, और ये 6 महीना में अगर इस अलीनगर को चमका दे, तो ये एक अलग अलग बात होगी। हाँ, देखते हैं, अभी उद्घाटन सब कर रहे हैं, किसी सड़क का कर रहे हैं, तो इसी तरह से अगर सब फाइल दुरुस्त रखे हों और एक के बार आंधी ला दें विकास का, तो ये तो एक अच्छी बात। अच्छा, बीजेपी सीट की अगर बात करें तो मिश्री लाल जी और पप्पू सिंह, यानी जो संजय सिंह है, वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। कुछ गलियारों में इस तरह की चर्चा रहती है विधानसभा में, तो इन दोनों में कंपेयर किया जाए कि टिकट किसको मिले बीजेपी से, क्या अनुमान लगाया जाए? देखिए, इस पर मेरा वक्तव्य उचित नहीं है। कुछ अनुमान लगाया जाए? देखिए, अनुमान नहीं, देखिए हम आपको बताते हैं है क्या। मिश्री लाल जी 2 बार विधान परिषद के सदस्य रह चुके हैं, नो डाउट, 2 टर्म, 12 साल। अच्छा अनुभव, 12 साल उस समय में वो थे आरजेडी में ही।
अभी देखते हैं कि 4 साल से विधायक हैं, तो 5 साल ये भी टर्म है, तो 12 5 17 साल तो सदन का अनुभव है। दूसरी बात है कि जब वो विधान परिषद का चुनाव लड़ते थे तो पूरे जिला के अंदर में चुनाव लड़ते थे, उनको हर विधानसभा का अनुभव था, हर समाज का अनुभव था, और वो भी जुझारू आदमी है, शहर जमीन से संघर्ष करके वो आगे बढ़े हैं। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि सामान्य नेता है वो, ये तो कहना उचित नहीं है। उनमें और पप्पू जी में हो जाता है कि वो सीनियर लीडर हैं, पप्पू जी तो अभी किसी सदन में नहीं जा पाए हैं, अभी तो इनके लिए गेम आगे बहुत कुछ है। लेकिन यहाँ हो क्या जाता है सो देखिए, यहाँ एनडीए, यहाँ आपको मैं एक बात समझाता हूँ, यहाँ एनडीए और महागठबंधन दोनों जो रणनीति बनाती है एक दूसरे को काटने का, क्या तो देखिए, जैसे देखिए यहाँ भाजपा टिकट देती है, बीजेपी टिकट देती है मिश्री लाल जी को। ठीक, क्यों देती है? जब यहाँ लगभग 62 से 65 हजार के बीच में ब्राह्मणों की जनसंख्या है, तो मिश्री लाल जी को क्यों मिलता है? मिश्री लाल जी को भाजपा ये सोच के टिकट देती है कि यहाँ जो लगभग 30,000 यदुवंशियों का मत है, वोट है, उसमें सेंधमारी करके मिश्री लाल जी यदि वोट लाते हैं तो जीत हो जाएगी। अच्छा, पहले आरजेडी में वो भी हुआ करते थे मिश्री लाल जी? पहले थे तो विधान परिषद का चुनाव लड़ते थे, आरजेडी से वो अभी आरजेडी से अगर उनको टिकट दे दिया जाए? हाँ सुनिए, हम जो बता रहे थे डिफरेंस, जो प्रश्न आप किए हैं, तो जैसे आरजेडी हमको टिकट क्यों दी? 65,000 ब्राह्मणों की जनसंख्या को देखते हुए कि यहाँ अगर ब्राह्मणों का मत आता है, हमको आया भी, हमको आया। तो ब्राह्मणों का मत यदि आता है तो मैं समीकरण है ही, उस पर से ब्राह्मणों का मत आ जाएगा, तो हमारा कैंडिडेट निकल जाएगा। उसी तरह से महागठबंधन चाहती है जी, यहाँ जो 30,000 यदुवंशियों का वोट है, अगर मिश्री लाल जी को हम टिकट देते हैं तो यादवों का वोट काट के लाएंगे और जीत जाएंगे, और इसी फॉर्मूला पर वो जीते भी थे, ऐसी बात नहीं थी। तो देखिए, सामाजिक समीकरण का जहां तक सवाल है तो है क्या, पप्पू जी तो युवा है, एनर्जेटिक है, निश्चित रूप से स्किल्ड हैं, बहुत मेहनत करते हैं, देखते हैं बहुत मेहनत करते हैं, निश्चित रूप से काफी प्रयास करते हैं और करना चाहिए। अभी उनका गेम भी, अभी तो वो दूज के चांद है, अभी पूर्णमासी तक पहुंचने में उनको तो निश्चित रूप से समय लगेगा, तपस्या। लेकिन मिश्री लाल जी जो हैं वो तो बहुत लंबा गेम खेल चुके हैं, अब तो अंतिम पड़ाव में है, अब तो मान के चलिए कि वो लोग बहुत सीनियर लीडर हैं। तो हो क्या जाता है कि मिश्री लाल सामाजिक समीकरण के आधार पर मिश्री लाल जी जिस जाति से हैं उसकी जनसंख्या हो जाती है 30,000 के आसपास, और पप्पू जी जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं वो अंडर 10 हो जाता है। ये जो है ये एक बहुत भारी फैक्टर है। यानी आरजेडी के वोटर जो हैं वो मिश्री लाल जी की वजह से बीजेपी को वोट दे रहे थे। अगर मिश्री लाल जी प्रत्याशी नहीं होते, देखिए 2 कारण हुआ। एक कारण हुआ कि मिश्री लाल जी उस कास्ट के थे, कास्ट के अकॉर्डिंग तो कहीं रिलेशन था। दूसरी बात थी जो 12 साल से राजद में थे तो पुराने साथी भी थे उनके, यदुवंशी समाज से उनको काफी लेना देना था, कई सगे संबंधी थे, कुछ लोगों को काम दिए थे, तो जैसे तैसे उस समाज से तो उनका लगाव था है। और ऐसा होता है बिहार में, कहिएगा जो कास्ट पॉलिटिक्स नहीं होता है वो नहीं होता है। तो एक तो वो यादव स्वयं यदुवंशी हैं, इसलिए यदुवंशियों का कुछ वोट उनको मिला। दूसरी बात, पिछली बार जो हुआ वो देखिए पिरहौली में जब घटना घटी और अरुण कुमार यादव जब मारे गए तो वो तो थे यदुवंशी समाज के, बहुत बड़ी बात। तो वो जो यदुवंशी समाज का जो युवक उसमें जैसे तैसे अब बीमारी से मरा हो कि जैसे मरा हो, मैसेज जो एकाएक चुनाव से 3 दिन पहले पूरे क्षेत्र में गया, यादव मर गया, यादव मर गया, यादव मर गया, मुस्लिम मार दिया यादव को, इसके चलते अब इन बातों में आप सब हमने तो कह दिया। अब इसको देख लीजिए कि दोनों के लिए, पप्पू जी के लिए और मिश्री लाल जी के लिए जो भी फैक्टर काम करे, ये तो पार्टी सोचेगी, पार्टी टिकट देगी। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि इनको मिलेगा, इनको नहीं मिलेगा, ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत बुरे हैं, लगाया जा सकता है। नहीं, हम तो जो हम कहें एक आधार वही है, इस आधार पर जो भी हो।
लेकिन अभी एनडीए के बारे में ये कहना कि या महागठबंधन के बारे में ये कहना कि फला को टिकट हो गया, फला लड़ेंगे, फला नहीं लड़ेंगे, ये सब चीज मात्र कल्पना की बात है। चलिए, मैं आशा करता हूं कि अलीनगर विधानसभा का उद्धार हो, एक अच्छे कैंडिडेट जो सुयोग्य और कर्मठ हो, जिनके पास अनुभव और तजुर्बा हो, जो पार्टी को डूबती नैया से पार लगाने की क्षमता रखते हो, उन्हें टिकट मिले और इस क्षेत्र में फिर से विकास की लहर दौड़े। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए नया बिहार 7। और हाँ, आप अपने कीमती सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए कि आज की ये खबर आपको कैसी लगी।